जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ग्राफन एफएक्स की डेली चार्ट एनालिसिस सीरीज़ के अंदर आज है 29 अप्रैल एंड थर्सडे का दिन है। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस और कुछ प्रीवियस ट्रेड्स को भी देखते हैं कि प्रीवियस ट्रेड्स ने हमारा कैसा परफॉर्म किया था। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री से। सो यस, देख लेते हैं कि आज के दिन में किस किस वक्त में किस किस पेयर में न्यूज़ आने वाली है ताकि हमको पता चल सके कि किस किस वक्त में हमें ट्रेड नहीं करना है। और अगर बिकॉज़ होता क्या है कि फंडामेंटली जो है ये जस्ट बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम एकदम से डायरेक्शनल नहीं हो सकते फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली। हाँ, बाज़ औक़ात होता है बहुत क्लियर कट हमें इंडिकेशंस मिलती हैं। सो अगर हम छोटे-छोटे सेटअप्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर बेहतर क्या है कि फंडामेंटल से हम साइड पे रहेंगे। और न्यूज़ के टाइमिंग को देखते हुए हम ये अंदाज़ा कर लेंगे कि किस वक़्त न्यूज़ आएगी और हमें ट्रेड ऑफ करनी है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं जी आज का ट्रेडिंग डे। थर्सडे 29 अप्रैल एनजेडी की न्यूज़ आ चुकी है, ट्रेड बैलेंस था, उसके अलावा 6 बजे स्पीच थी प्रेसिडेंट बायरन, ठीक है। सो चलें इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद 11 बजे पिंक न्यूज़ है, यूरो 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 12.55 एक बजे तक, 11 से लेके 1 बजे तक जो है यूरो का पेयर। आप इसको अगर ट्रेड करना चाहो तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन को देख लेना, फोरकास्ट को, ठीक है। प्रीवियस डे लाइक अगर हम इंपोर्ट प्राइसेस की बात करें, मंथ टू मंथ छोटा डाटा है, इतना बड़ा डाटा नहीं है। जैसा कि सीपीआई एक बड़ा डाटा है। सो प्रीवियस नंबर को हम नोट करेंगे और फोरकास्ट को देखेंगे कि फोरकास्ट क्या है। सो लेस देन प्रीवियस फोरकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे एक्चुअल डाटा आया उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या ये फोरकास्ट के करीब करीब आया है या फोरकास्ट से बहुत ग्रेटर आया है या लेस देन फोरकास्ट आया है, ठीक है। उसके मुताबिक हम अपनी फिर स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे, शिफ्ट हो जाएगा फिर सेंटिमेंट, करेक्ट। बेहतरीन क्या है कि उससे पहले पहले मतलब यूरो और पौंड के जो पेयर हैं हमें सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी ट्रेड देते हैं। और जिस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दें तो यूरो सेशन ऑन से पहले एक साइड पे डायरेक्शनल रहते हैं, अमूमन तौर पे ऐसा होता है अगर रास्ते में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हायल नहीं है तो, राइट। सो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक यूरो की स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा 10 ईयर बॉन्ड की ऑक्शन भी हो रही है। इटालियन बॉन्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखेंगे, सो इसको छोड़ दें, ठीक है। टेंटेटिव किसी टाइम भी हो सकती है। उसके अलावा 5:30 बजे जीडीपी आ रहा है 3 माह का, ठीक है। और जीडीपी को स्ट्रॉन्ग तस्वुर किया जा रहा है, फोरकास्ट जो है इसकी स्ट्रॉन्ग है। सो एग्जैक्टली हम 5:30 से लेके और 7 बजे तक हमें थोड़ा न्यूज़ पे नज़र रखना होगा। इसके अलावा दिन में 11 से लेके 1 बजे तक यूरो की न्यूज़ है जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट नहीं है बट हाई हो सकती है, हाई इम्पैक्ट हो सकती है अगर एक्चुअल रिलीज एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा आ जाता है तो, राइट। सो ट्रेड करते हुए आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी की एनालिसिस। सो ओपन इंटरेस्ट जो है ये अब तक अपडेट नहीं हुआ, अब सुबह के 7:30 बज चुके हैं। सो हम आज विदाउट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि आपको बाय के लिए यहाँ से सिग्नल दिया था और आपको ये कहा था कि यहाँ पे एक वेज टाइप का बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा मार्केट फिर डायरेक्शनल हो जाएगी, करेक्ट।
सो एग्जैक्टली हमने ये देखा कि कल की जो न्यूज़ थी यूएसडी की, उसमें यूरो स्ट्रांग हुआ है और ये हाईज, तमाम पिछले हाईज ब्रेक किए हैं यूरो ने, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक लेवल मार्क कर सकते हैं, बल्कि इसको सबसे पहले हम D1 टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ताकि मल्टी टाइम फ्रेमिंग भी ओके। ये एक सप्लाई रखी हुई है यहाँ पे, राइट, डेली टाइम फ्रेम की। इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं, ताकि और हम अभी तक ये देख रहे हैं कि D1 टाइम फ्रेम में मार्केट हायर हाइज बनाती हुई कंसिस्टेंसी से ऊपर जाती जा रही है, राइट। और इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट लेवल भी नहीं है D1 के अगेंस्ट, D1 के अकॉर्डिंगली जस्ट एक ये हमें लेवल मिल रहा है। और एग्जैक्टली ये लेवल भी इसी सप्लाई जोन का लो है एक्चुअली, राइट। H4 टाइम फ्रेम में आके देख लेते हैं कि मार्केट के पास कितना स्पेस है अभी चलने के लिए। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम यूरो को बाय करने वाले हैं, राइट। बाय जो है, बेहतर तरीका ये होता है कि पुल बैक का इंतज़ार किया जाए, उसके बाद आप बाय करो। टेक प्रॉफिट आपका इस जोन के नीचे होगा, इस जगह पे बेहतर है कि इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आने दो, उसके बाद बाय करो, तो ये ज़्यादा सेफ है, राइट, ये ज़्यादा सेफ है। अगर ट्रेंड लाइन तक मार्केट नहीं आ पा रही है, तो आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हो एग्जैक्टली इस जगह से, ठीक है। 1.21158 का एक लेवल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी यूके ओपन होगा, लंदन ओपन होगा, तो उसमें हम एग्जैक्टली यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और बेहतर क्या है कि अपना एसएल जो है, एसएल हम छोटा सा एसएल आप लेना चाहो तो ये आपका एसएल आता है, ठीक है। 1:3 की ये ट्रेड बनती है, 1:3 नहीं, तकरीबन 1:5 की ट्रेड बनती है ये, राइट। अगर इन केस एसएल हिट होने जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के बाहर अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। बेहतर तरीका ये होता है कि आप सेफ, देखो दो तरह के एसएल होते हैं, एक अग्रेसिव एसएल होता है और एक सेफ होता है। तो इस एसएल को हम अग्रेसिव एसएल कह सकते हैं और इस एसएल को हम सेफ एसएल कह सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से रिस्क ओपन कर सकते हो अपना, अपने अकाउंट साइज के लिहाज से। और यूरो, यस, परफेक्टली बुलिश बुलिश मूड में ही है, और आज के दिन ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस भी हमें नज़र आ रहा है। यस, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि डाइवर्जेंस आ रही है, सो बेटर इज टू वेट फॉर पुल बैक, ओके। ऑक्शंस को भी देख लेते हैं कि ऑक्शंस हमें क्या मैसेज डिलीवर कर रही हैं। यस, एग्जैक्टली, यही एक लेवल है, ठीक है। इस जगह पे जो मैंने आपको बताया 211, ये वाला 2116 कर सकते हो, 2115 कर सकते हो, मतलब इसी एरिया के अंदर से आपको ट्रेड मिले, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप ठहरे, मैं इसको ऐड कर ही देता हूँ बॉक्स, ये बॉक्स जो है यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रहा, बार बार टूल में जाना पड़ेगा। M30 का
ये हमारा एक हमारे लिए ये एक ट्रेडिंग जोन है, मतलब पुल बैक अगर यहाँ तक भी आ गया ना तो भी हम ट्रेड करेंगे। और अगर हम गौर से देखें तो एग्जैक्टली ये, हाँ जी, तो ज़्यादा बेटर क्या है कि लंदन ओपन या फिर यूएस में, यूएस सेशन में अगर मार्केट पुल बैक करती है तो हम बाय के ट्रेड करेंगे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट मैंने आपको बताया पिछले चार्ट में। 3D वॉल्यूम भी यूज़ करके देख लेते हैं कि मार्केट क्या मैसेज डिलीवर कर रही है इस वक्त, हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा रहेगा। सो H1 टाइम फ्रेम में मार्केट एक सिग्निफिकेंट लेवल को रीच कर चुकी है, बट हाँ यहाँ से पुल बैक आना बनता है। ठीक है, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, मार्केट बहुत ही लो वॉल्यूम से है। ठीक है, पुल बैक आएगा और यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस की सिचुएशन भी अपीयर होती हुई नजर आ रही है। आपको मैंने याद होगा पहले बताया था कि मार्केट पर एक करेक्शन ड्यू है, यूरो यूएसडी पर अच्छी खासी करेक्शन ड्यू है। ठीक है, तो करेक्शन तो आएगी इसमें। अब ये देखना है कि एग्जैक्टली किस जगह पर आती है, किस वक्त आती है। चूंकि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है तो इस वजह से यूरो स्ट्रांग होता जा रहा है, बट इटसेल्फ यूरो में डायरेक्टली बाइंग बहुत कम की जा रही है। सो एग्जैक्टली ये एक लेवल है और सिग्निफिकेंट लेवल है 2124, आई मीन 1.2124। ठीक है, यहाँ पर हमने लेवल मार्क किया है 2118 है ये, राइट, और 2124। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स मार्क कर देते हैं एग्जैक्टली इस एरिया के अंदर। ठीक है, इस बॉक्स का लो हमें, यस, तकरीबन ये हाई वॉल्यूम नोट तक जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं बाय की, करेक्ट। और एसएल इस बॉक्स के नीचे जाएगा, यानी कि 22118, और बल्कि यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ना, 18, राइट, यस एग्जैक्टली इस बॉक्स के नीचे जाएगा एसएल। ये बाइंग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए आप यहाँ से बाई के ट्रेड ओपन कर सकते हो, यूरो यहाँ से बुलिश होगा। ख्याल बस ये रखना है कि जब आप ये ट्रेड कर रहे हो तो फंडामेंटल का टाइम नहीं होना चाहिए। 1 बजे से लेके, आई मीन 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो फंडामेंटल रिलीज होने वाला है, उसमें अगर फंडामेंटल बेरिश आ जाता है तो फिर ये बॉक्स ब्रेक होगा, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है इस बॉक्स को ब्रेक होने के लिए। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रेड है। ओके, नाउ वी आर डन विद द यूरो यूएसडी, चलते हैं पौंड यूएसडी की तरफ। पौंड यूएसडी कल के एनालिसिस के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ये लेवल्स मार्क करके इनको रेंज ट्रेड कर सकते हो। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ये ट्रेड्स मिली हैं कल के दिन में, और हमने देखा कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, और हमारी हर एक ट्रेड ने, मतलब कल के जो एनालिसिस थे, मार्केट ने 100% इनको फॉलो किया है। ठीक है, 100% हमारे सिग्नल्स जो है ये वर्कआउट हुए। अम, अब क्या है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर चुका है। अगेन पौंड यूएसडी को हम बुलिश साइड पे देख सकते हैं, इसको बुलिश साइड पे रख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम एक्टिविटी भी सिग्निफिकेंट आई हुई है, लेवल ब्रेक हो चुका है, और अब हम पुल बैक पर पौंड यूएसडी को बाय कर सकते हैं।
राइट, एग्जैक्टली एट दैट पुल बैक। ये देखो गौर से, यहाँ पर ये वर्कआउट हो भी चुका है, ये ट्रेड एक्चुअली वर्कआउट हो चुकी है, ठीक है। सो अब ये हो सकता है कि मार्केट हायर हाई बनाए ना, और हायर लो बनाए, यानी कि कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है, इस तरह से एक हायर लो बने और फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। सो इन दैट केस फिर हमें क्या करना होगा, हमें इन रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पर एक लेवल मार्क करना है, करेक्ट। और ये एक अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल भी है, क्योंकि हमें तमाम रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आ रही हैं जो कि एक लेवल मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो मैं इन लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ, और हमारे पास अब एक ट्रेडिंग के लिए लेवल मौजूद है 1.39487, राइट। यहाँ से हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे, ठीक है। अगर किसी भी वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से कुछ भी होता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम अगेन इस ऐसे रेंज ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और दूसरी सूरत क्या है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट यहाँ भी रेंज करेगा, कुछ टाइम के लिए, नॉट बहुत लंबी रेंज नहीं होगी। ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशन है मुझे वो ये है कि मार्केट इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा। तो ये दो तीन तरीके से आप पाउंड को ट्रेड कर सकते हो। बेहतरीन ट्रेड के लिए हम ऑक्शंस को भी देख लेते हैं कि ऑक्शंस हमें क्या मैसेज डिलीवर कर रही हैं। ओके, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज था, जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर आया हुआ, सिग्निफिकेंटली हायर हाइज और हायर लोज नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। सो आज के दिन का हमारे पीओसी तक मार्केट रीच किया हुआ है, और जैसा कि हमने यहाँ पर एक लेवल मार्क किया था 1.39487, तो देख लेते हैं कि यस परफेक्टली ये वाला हाई बनता है, ये वाला हाई, इसको देख करके मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ। सो इसी लेवल से हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। फर्स्ट ट्रस्ट के ऊपर ये बाय ज़रूर वर्कआउट करेगी। उसके बाद आपने कंडीशंस को देखना है कि मार्केट को हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर हाई ब्रेक नहीं होता फिर क्या होगा, आप यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ देखेंगे, ठीक है। डबल टॉप बनेगा, या फिर ये हो सकता है कि लोअर हाई बने, और डाइवर्जेंस यहाँ पे लाजमी आ रहा होगा। सो डाइवर्जेंस को देखते हुए फिर हम इसको एग्जैक्टली सेल की ट्रेड करेंगे। यहाँ तक तो सेफ ट्रेड है। बेहतर क्या है कि ये लेवल, आई मीन ये लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है, और फिर पुल बैक पर ये नेक लाइन भी बन जाएगी ना इसकी, ये एरिया नेक लाइन बन जाएगा डबल टॉप का। सो हम यहाँ से फिर सिग्निफिकेंटली सेल की ट्रेड ओपन कर सकते, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा इसका, ठीक है। जबकि पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि पुल बैक पर बाय के ट्रेड, तो पहले अब ये लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशंस की तरफ हम जाएंगे कि क्या मार्केट हाई ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, और ट्रेड ओपन करने के बाद हमें उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना होता है। 3D वॉल्यूम्स एनालिसिस कर लेते हैं कि ये हमें क्या मैसेज दे रहा है। सो एक सिग्निफिकेंट रैली है हमारे पास, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये देखो, हमने इसके साथ भी वेरीफाई करा, 1.38 का लेवल था ना हमारा, 1.39487, राइट। सो एग्जैक्टली ये देखो, हमारा हाई वॉल्यूम नोड भी यहीं पे आ रहा है, करेक्ट। सो
मार्केट इसी जगह से पुल बैक करके आप बाई के ट्रेड करोगे, और जो इंडिकेशन मैंने आपको बताई डबल टॉप डबल बॉटम का, आप पे ख्याल रखते हुए नेक्स्ट डिसीजन लोगे क्या करना है। अगर डबल टॉप बना, डाइवर्जेंस आई, तो फिर हम वहीं से सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन टेक प्रॉफिट का एरिया, बल्कि हम इसको इस तरह से देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एक सप्लाई एरिया बनता है, तो हम टेक प्रॉफिट इसके नीचे ले सकते हैं। करेक्ट। एंड एसएल इस सूरत में कहाँ पे जाता है? एसएल जो है, आपका जो सेफ एसएल है, वो एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे, यहाँ पिछला लो आप समझ लो, ये जो लो बना था ना, स्विंग लो, इस लो के नीचे आपका एसएल जाएगा। और इस तरीके से ये जो ट्रेड है, ये 1:2 ऑलमोस्ट 4 की ये ट्रेड बनती है। ठीक है। चले, पौन यूएसडी भी हो गया, अब देख लेते हैं एयूडी जीपीवाई। एयूडी जीपीवाई स्टिल हमें कुछ बुलिश सिग्नल दे रहा है, वर्कआउट नहीं हुआ है। सो आप बेहतरीन वे एयूडी जेपीवाई को देखने के लिए हम यहाँ पर इस रेंज को मार्क करेंगे। राइट। अब जस्ट ये देखना है कि वॉल्यूम तो अपीयर हो रहा है, H4 में भी वॉल्यूम अपीयर हो रहा है, बट ऑक्शंस को अगर हम देखें तो हमें सिग्निफिकेंट रिजेक्शंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैं टोटली बुलिश नहीं हूँ एयूडी जेपीवाई में। बुलिश कब होंगे? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके पुल बैक दे, देन हम बाय के ट्रेड करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बुलिश नहीं हूँ। मैं यहाँ पर देखूंगा H1 में जा करके ऑक्शंस, बल्कि हम यहाँ पे ऑक्शंस को भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, कोई इशू नहीं, हम वेट करेंगे। एग्जैक्टली आप ये भी ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद अगर ये पुल बैक इस ट्रेंड लाइन तक आता है, तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हो। राइट। कहाँ तक कर सकते हो? अगेन सेफ टीपी आपका ये वाले हाइज रहेंगे। हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट पिछले हाइज को ब्रेक करती है या नहीं करती। ठीक है, अगर पिछले हाइज ब्रेक होते हैं तो हम अपनी ट्रेड होल्ड करेंगे। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है? जब ये हाई ब्रेक हो जाए, तो फिर आपने अपना एसएल ब्रेक इवन कर देना है इस जगह पे। ठीक है, या हाफ क्लोज भी कर सकते हो, पार्शल क्लोज भी कर सकते हो ट्रेड को। उसके बाद पुल बैक पर इसी लेवल पे आप एक और बाय की ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, इन दैट केस अगर ऐसा हो तो। ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं होता आज के दिन में, तो क्या होगा? वेट करें थोड़ा सा। रिस्की तो नहीं इसे कह सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें एक अच्छा अच्छा यहाँ पे एक सेलिंग का भी साइन मिल रहा है, सेलिंग का भी सिग्नल मिल रहा है। एग्जैक्टली सेलिंग का सिग्नल है, और डाइवर्जेंस भी अपीयर हो रही है यहाँ पे इस वक्त। ठीक है, सो
पुल बैक तो आएगा। अब पुल बैक आने में क्या होगा, क्या हो सकता है, अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो इसी ट्रेंड लाइन के पुल बैक पर फिर हम सेलिंग के लिए जाएंगे टिल हेयर। ठीक है, ये लेवल बनता है तकरीबन 84.30। टेक प्रॉफिट लेंगे। सो दोनों सिनेरियोज के अंदर मैंने आपको ट्रेड बताई कि इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे, राइट। अच्छा, अगेन देखो, जब भी ट्रेड ओपन करते हैं ना तो हमें ये देखना होता है कि मार्केट की कंडीशंस हमारे फेवरेट में आ रही है, फेवर में आ रही है या नहीं आ रही हैं। जस्ट हमें ये ख्याल रखना होता है, अगर मार्केट की कंडीशंस हमारे फेवर में आ रही हैं तो हम ट्रेड होल्ड करेंगे, पार्शल क्लोज कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। और अगर मार्केट की कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है तो क्या है, मतलब व्हाट इज फेवर से क्या मतलब है, कोई क्लास का लेक्चर तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैं आपको। एक देखो, ये एक ये सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, पुल बैक पर पहला स्टॉप यहाँ पे होगा। अगर टेक प्रॉफिट हमने यहाँ लेने की बात की है तो हो सकता है कि टेक प्रॉफिट यहाँ पर आने में 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सो पहला स्टॉप यहाँ पे होगा, तो आप इस जगह तक अगर आप देखते हो कि वाइड स्प्रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, स्प्रेड मीन ओपन होता जा रहा है और वॉल्यूम में एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड होल्ड करेंगे और इस जगह पर ब्रेक इवन कर देंगे। क्या हुआ माउस को, इस जगह तक हम ब्रेक इवन करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करे। ठीक है, और हम टेक प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे, करेक्ट। ओके, 3D वॉल्यूम्स को भी देख लेते हैं। यस, बिल्कुल, मार्केट पुल बैक करेगा और ट्रेंड लाइन जो हमारी क्रॉस हो रही है ये तकरीबन यही एरिया तकरीबन बनता है। अगर पुल बैक आता है 84.62, 84.36, ठीक है। सो हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ बॉक्स मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा बाइंग एरिया है, ट्रेंड लाइन भी यहीं से गुजर रही है। सो इस बॉक्स, और ये देखो मजे की बात क्या है, ये देखो ये वर्कआउट हो भी चुका है, ये देखो। ठीक है, सो अगेन हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट पुल बैक करे, इस बॉक्स में से हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा बेहतर ये होता है कि सिग्निफिकेंट लेवल तक मार्केट आ जाए तो इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो हमें एक ये भी मिल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से बाय के ट्रेड हमें मिले, राइट। सो ट्रेंड लाइन को भी देख लेना, और ये पूरा हमारा बाइंग जोन है। इस सिनेरियो में हमारा जो सेफ एसएल है वो इस जगह पे लगेगा, ये जगह बनती है तकरीबन
84.261, ठीक है। और सेलिंग के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर तो ये बॉक्स ब्रेक हुआ, ट्रेड लाइन की अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास। और इस लेवल तक ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ट्रेड लाइन के अगेंस्ट। सो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे टिल हेयर, राइट। ओके जी, इट्स ऑल अबाउट ADJPY। और अब हम चलते हैं गोल्ड पर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये देखो, ये कल आपको ट्रेड दिया था मैंने, ट्रेंड चैनल था, ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ और मैंने आपसे कहा था वेट करो पुल बैक का, और एग्जैक्टली इसके पुल बैक पे आप सेल की ट्रेड लोगे, ठीक है। सो अभी ही ये ट्रेड एक्चुअली ये देखो कैसे मेच्योर हुई है। पिन पॉइंट एंट्री लेना होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, ठीक है। सो अब क्या है कि ट्रेड ने वर्कआउट किया है, ट्रेड ने प्रॉफिट दिखा रही है हमें। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें वॉच करना है कि क्या मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो हमारी फेवर में आ रही हैं या नहीं आ रही। सो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन हमारे फेवर में ज़्यादा नहीं आएंगी। सो हम स्टिल बुलिश रह सकते हैं। नहीं, ये ट्रेड चलेगी इंशाल्लाह, ये ट्रेड चलेगी। वॉल्यूम एक्टिविटी इंडिकेशन दे रही है, बिकॉज बाइंग जो अपीयर हुआ था ना वो वर्कआउट कर चुका है। और अब इस पे हम सेलिंग, एग्जैक्टली ये ट्रेड था। चलो ये अब तो खैर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे हो सकता है ये ट्रेड बहुत दूर जा चुका हो। तो हम वॉल्यूम एक्टिविटी देख लेते हैं इसकी, बल्कि हम यहाँ पर ऑक्शंस को भी देख लेते हैं कि ऑक्शंस क्या चल रही है। यस, चलो यहाँ तक तो एक सेफ टेक प्रॉफिट है। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर जाके यहाँ तक मार्केट स्टॉप करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्रेड चलेगी ना, अभी इसमें चलने का पोटेंशियल मौजूद है। सो अभी देखें कि वर्कआउट कैसे होती है, कहाँ जाके रुकती है। बिकॉज यहाँ पे एक पहला स्टॉप है मार्केट का, सिग्निफिकेंट स्टॉप है। और आई भी नीचे रखा है। सो ये प्राइस 1781, और यहाँ पे मैं क्या प्राइस 1784। यानी कि आपने कंडीशन देखनी है, अगर छोटी छोटी बार से मार्केट नीचे आ रही है ना तो फिर तो हम एग्जैक्टली यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है हमारे पास, ये वाला 1781 पे, ये लेवल है। 1781 के लेवल से हम बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं बहुत छोटे से एसएल के साथ। और अगर हमारा एसएल हो जाता है किसी भी वजह से तो फिर हम बियरिश ट्रेड करेंगे टिल देयर, ठीक है। इंडिकेशंस गोल्ड की डायरेक्शन के हवाले से थोड़ा सा मिक्स्ड हैं। अभी हम फुली बायस्ड नहीं हैं। अगेन यहाँ पे हमें कुछ रेंज नज़र आ रहा है ना, ये देखो रेंज कर रहा है। सो इस रेंज के लो तक तो आई होप गोल्ड आएगा। इंडिकेशंस को देखना पड़ेगा कि मार्केट जब यूएस ओपन हो रहा है और यूके ओपन हो रहा है, इन ओपनिंग के बाद गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आता है। जस्ट आपने करना क्या है कि वॉल्यूम एक्टिविटी पे नज़र रखनी है। गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो आप सेल कर सकते हो, सेल की ट्रेड होल्ड कर सकते हो, राइट। और अगर वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट कैसे सिग्निफिकेंट लेवल तक आए, जो मैंने आपको 1781 का लेवल बताया। इस लेवल तक आने के बाद फिर हम बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ
तो फिर हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, यानी कि ये लेवल बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे गोल्ड को, राइट। चले जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की एनालाइजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू मिस, मेरा नाम है एजाज अहमद। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पेयर के बारे में पूछना चाहते हो या किसी भी स्पेसिफिक पेयर को आप एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप कमेंट में आप लाजमी लिख दीजिएगा, ताकि मैं कमेंट पढ़ के आपके मैं देख सकूं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उस पेयर को भी हम ऐड करते हैं। थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज़।